जय हिंद, नमस्ते। मैं प्रभाकर नौखरे बहुत दिनों के बाद फिर से YouTube चैनल पर आ रहा हूँ, कारण तबीयतों के वजह से, और आगे भी तबीयत की वजह से मैं आ नहीं पाऊँगा करके अभी मैं बाइट दे रहा हूँ। महाराष्ट्र के महाविद्युत वितरण कंपनी बगैर मीटर टेस्टिंग के टेस्टिंग के 2 फेस वाले मीटर, बिगर टेस्टिंग के 2 फेस वाले मीटर का जबरन बिल देकर जनता की आर्थिक लूट की जा रही है। मैं ये सत्य बोल रहा हूँ जिसके सबूत के आधार पर सबूत है तभी मैं बात करता हूँ, अन्यथा बात नहीं कर सकता। एक ख्याल रखो, ये जो मीटर लग रहे हैं या लगे हुए हैं, ये सभी मीटर सिंगल फेस मीटर नहीं है। ये 2 फेस वाले मीटर बोला जाता है, पर ये 2 फेस वाले मीटर नहीं है। ये सिंगल फेस वाले मीटर नहीं है, सिंगल फेस 2 वायर वाले मीटर बोला जाता है, जबकि ये मीटर 2 फेस वाले मीटर है जिसके बिल जबरन दिए जा रहे हैं, मीटर टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फट रही है। अभी मैं साफ लफ्जों में बोल रहा हूं, इनकी फट रही है। क्यों? क्योंकि मीटर टेस्टिंग अगर देते हैं पब्लिक एलिडेशन में, जनता दरबार में, तो इनको बाकी पूरे जनता का पैसा देना है, पूरे महाराष्ट्र का पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल फेस मीटर नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर केस करे, जो भी कलम लगाना है लगा सकते हैं। मैं पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मेरे को परलोबर भी दिया जाता है, मैं वहां पर भी नहीं झुक रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये है 2 फेस वाले मीटर, ट्रांसफार्मर से निकलता है, डीपी पर से 3 फेस निकलते हैं और एक न्यूट्रल निकलता है, ऐसे 4 वायर निकलते हैं। परंतु ये 2 फेस वाले मीटर है, उसमें से 3 फेस में से 2 फेस वाले मीटर है। ये RY भी हो सकते हैं, RB भी हो सकता है। ये उस टाइप के मीटर है। ये मीटर टेस्टिंग करके नहीं दे रहे। मैं तो बोल रहा हूं कि भैया मीटर टेस्टिंग करके बताओ जनता दरबार में। ये बोलते हैं हम फॉरेंसिक लैब में हम तुम्हारा मीटर चेक करके देते, ग्राहक का मीटर फॉरेन लैब में। तो फॉरेंसिक लैब यानी VRC, तो VRC वाले भी पहले वो मीटर को चेक करके देना है RYB में, RY या BY या RB में। ये 2 फेस में मीटर चेक करके देना है, तभी आगे की मीटर टेस्टिंग होंगी। वो भी जनता दरबार में, उनको भी जनता दरबार में बुलाकर पहले मीटर चेक करो कि वो हाई स्पीड है या लो स्पीड है। जैसे आदमी का बीपी लिया जाता है कि हाई बीपी है कि लो बीपी है, उस टाइप से फिर उसको इलाज किया जाता है। ये मैं उसी टाइप से बात कर रहा हूं। ये डर क्यों रहे हैं? क्यों छुपे हुए बिल के अंदर चूहे के समान बाहर नहीं निकल रहे? क्या आवाज दो ना, बाहर निकल कर बताओ। क्या धमकाने का काम है? हम पुलिस को लेते, पुलिस वालों को भी लेकर आओ। मैं सभी से निपटा हूं, मैं सबको लेटर दे चुका हूं, किसी ने आज तक कार्रवाई नहीं किया है। यहां तक के कि 40,000 की लूट हो गई है। उस आदमी को चौधरी, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता मुकेश चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया। जो जो व्यक्ति को मैं टारगेट बना आ रहे हैं, जो जो टारगेट बन रहे हैं, उन लोगों के ट्रांसफर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका डाइवर्ट कर रहे हैं उनको, क्योंकि इनमें फितरत में नहीं है। मैं तो आज और भी बोल रहा हूं कि ये एक बाप की औलाद होंगे तो इनने जनता दरबार में मीटर चेक करके दिखाए। मैं उन अधिकारियों को बोल रहा हूं
जो ग्राहक के मीटर को टेस्ट करने से बाज आ रहे हैं। बोलते हमारे यहां मीटर टेस्टिंग होती है। अरे तुम्हारे यहां मीटर टेस्टिंग हुई रहती तो तुम फॉरेंसिक लैब की बात नहीं करते, वीआरसी की बात नहीं करते। पैसा लिया हुआ है, टेस्टिंग के नाम पर पैसा लिया है, पर मीटर टेस्टिंग करके नहीं दिया है। वो पैसा उनके जेब में गया है, खा गए उन लोगों ने इकट्ठा करके। यानी जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से लूटो और अपने घर भरो, ये इनकी फितरत है। करके तो कम समय के अंदर में आया हुआ व्यक्ति, एक सहायक अभियंता एक बिल्डिंग बना लेता है कम समय में, गाड़ियां लग जाती है, हर चीज उनके यहां फैसिलिटी हो गई है। कहां से आ रहा भैया इतना पैसा? क्यों इनकम टैक्स वाले चुपचाप बैठे हुए हैं? वो उनने भी तो देखने को होना कि कहां से आ रहा है, इंक्वायरी करने को होना, क्यों नहीं करती? सिर्फ गरीब व्यक्ति मिलता है जिसके ऊपर इंक्वायरी करने का। और इन लोगों से क्या चल रहा है? बिल दिया जाता है, कभी नेट पर भेजा जाता है, कभी फेसबुक पर भेज रहे हैं। यानी इन लोगों ने इस टाइप से एक धंधा बना लिया, धंधा। वो एक धंधा बैठते बेचारे अपने पेट पानी के लिए जो धंधा करते हैं, और ये एक धंधा इनका भी एक है, ऐसा ही उसी टाइप से धंधा इनका। ये भी एक प्रकार से एमएसडीसीएल एक प्रकार से चकला घर है। मैं बोल रहा हूं ये चकला घर है, जिस प्रकार से जनता को लूटा जाता है। इनमें धमक है तो मेरे ऊपर केस करे, मेरे को नोटिस भेजे कोर्ट का, क्या नौकर है तुम गलत बोल रहे हो, हमारे मीटर सही है, दिखाओ उन लोगों ने। अभी कोर्ट देखेगा, कोर्ट में तो जा रही है केस, कोर्ट देखेगा, कोर्ट को निर्णय देना है, उसको भी जनता दरबार में मीटर चेक करके दिखाना है, हर चीज उसको दिखाना है कोर्ट को भी। मैं कोर्ट को भी चैलेंज करूंगा, क्योंकि इस टाइप से खेल चल रहा है। जनता के पास पैसा फुकट में नहीं आ रहा है, पहली काम धंधे नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। शासन बड़े बड़े नियम बनाते हैं, पर उस नियमों को इन लोगों ने खूंटी पर टांग दिया है और झूठी जानकारी दी जाती है मिनिस्टर लोगों को। पूरी झूठी जानकारी दी जाती है मिनिस्टर लोगों को, और झूठी जानकारी देकर वो नियम बनाते हैं जनता के लिए। ये उस टाइप के लोग हैं, एमएसडीसीएल उस टाइप के है। एमएसडीसीएल ही नहीं है, महानगर पालिका भी आ रही है। ये इस टाइप का खेल चल रहा है। ये मेरी आवाज है नौखरे की, जो एक बीमारी से, अंधे रोग से ग्रस्त है। आने वाले समय में ऑपरेशन होना है। ये मेरा आज का जो बाइट है, मैं वापस आने के बाद फिर से बाइट आएगी या फिर आएगी या नहीं आएगी, ये तो राम जाने। ये इस टाइप का खेल चल रहा है। जनता को आज भी जागा नहीं हुआ है तो अपनी बीवियों के पल्लू में जाकर छुप कर बैठ जाओ, और जैसा होता है वैसा देखते जाओ और सहन करते जाओ, कुछ मत बोलो, चुप रहने का, ना आने का नहीं बाहर। क्यों? क्योंकि हमारे में बोलने की क्षमता नहीं है सच्चाई के लिए। अरे कौन क्या करने वाला है, आज नहीं कल तो जाना ही है। यहां कोई अमृत पी कर नहीं आया है। जो अपने को यहां पर ला कर दिया है, जिसने अपने को इस धरती पर लाया है, वही तो नहीं रहे, वही तो कुछ नहीं लेकर गए। फिर तुमको अभिमान किस चीज का? क्यों अपने हक के लिए नहीं बोलते? मांगो। अनाज लेने के लिए जाते हो तो तराजू तौल कर देखते हो क्या? बोलते बरोबर है कि नहीं देखते?
तेल डब्बा लेते हो तो वो भी 15 किलो का है या नहीं है, 15 लीटर का है कि क्या, वो भी चेक करते हो। हर चीज चेक करके लेते हो, फिर ये मीटर क्यों नहीं चेक करके दे रहे? तुम्हारे घर में टीवी है, फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, हर मशीन का डेमो दिया जाता है, फिर ये मीटर का डेमो क्यों नहीं दे रहे? तुम मांगते हो ना डेमो होना, भैया अभी तक क्या आया नहीं है तुम्हारा मैकेनिक, कंपनी का आदमी नहीं आया, किस टाइप से बात करते हो? फिर इनको क्यों नहीं बोलते हैं भड़वाओं को जो लूट रहा है? तुम एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, घर के अंदर में जो भी विद्युत उपकरण है, ये सब बिजली के आधार पर ही चल रहे हैं और वो लूट रहे हैं। तुम्हारी बिजली को चोरी कर रहे हैं ये लोग, यहां तक कि सोलर की भी बिजली चोरी कर रहे हैं। ये उस टाइप के लुटेरे हैं। महावितरण कंपनी ऐसी प्रकार से लुटेरी है। और जो बॉम्बे में बैठे हुए हैं, प्रतापगढ़ में, वो सबसे भयंकर लुटारे हुए, वो आदमखोर है। जैसा शेर आदमखोर हो जाता है, जनता को खाने के लिए दौड़ता है, तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। शासन आर्डर देता है कि उसको उड़ा डालो, वो ज्यादा खतरनाक है। ये उस टाइप के जानवर है ये लोग। ये सूद नहीं ले रहे। आयोग आया था यहां पर नागपुर में, छुपे छुपे मीटिंग ले लिए, हमको पता भी नहीं। उस टाइप से आयोग भी उसी टाइप से है, क्योंकि उन्हीं की फितरत है। उनका जिसका खाएगा, तुम्हारे घर में जो भी नौकर होगा तुम्हारे गुण गाएगा, बाहर वाले के थोड़ी गाने वाला है, क्योंकि तुम उसको रोजी रोटी देते हो। ये उस टाइप के रोजी रोटी वाले लोग हैं, ये दबे हुए हैं। आज आए दिन ट्रांसफार्मर फूट रहे हैं। इनने यहां तक कि अभी पेपर में पढ़ा है, कई एरिया के सिंगल केबल डाला गया है, 11 kV का सिंगल केबल डाला है। उसमें कोई प्रावधान आ गया तो तुम्हारे घर की लाइन बंद। और हुआ है, क्योंकि एक केबल खा गए इन लोगों ने, क्योंकि 2 केबल डालना था ठेकेदार ने, क्योंकि एक केबल का पैसा ऑफिसरों के मुंह में ठूस दिया। डबल केबल क्यों नहीं डाला? एक स्टैंड बाय रहता है, एक केबल खराब हो गया तो दूसरे से लाइट इमीडिएट चालू हो जाती है। इनके पास प्रावधान नहीं है, वो सब एक में खा गए हैं। मेरे पास पूरा उदाहरण है, मेरे पास फोटो है, सभी कुछ है। मैं किसी बिगर सबूतों के आधार पर और बिगर इसके बात नहीं करता हूं। सभी के सबूत है, फोटो है, सभी कुछ का बयान है, सभी कुछ है। फिर फूटेंगे नहीं तो क्या होगा? आज 12-12 घंटे लोग अंधेले में रहे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसमें कोई बीमार वाला भी होगा, कोई हार्ट डिसीज वाला भी पेशेंट होगा, कोई कैंसर वाला भी होगा। वो रात भर कैसा निकाला है इनको थोड़ी मालूम है, उस वक्त कैसा निकलता है इनको नहीं मालूम। इनको सिर्फ इतना भर मालूम है कि मेरा कमीशन कैसा आएगा। ये कमीशन के ऊपर बैठे हुए लोग हैं। आज स्टैंड बाय केबल अगर डाला रहता, मैं उस ऑफिसर का नाम नहीं लूंगा, किसी भी ऑफिसर का, मेरे को जिनने जानकारी दी उनने बताया है, केबल एक ही है। बोले क्या करेंगे हम लोग, फॉल्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, हम क्या करेंगे? ये इस टाइप के लोग हैं। आज इनके ठेकेदार लोग काम करते हैं। उस ठेकेदार के आदमियों को बोला कि वायरिंग बरोबर नहीं ले जा रही है, पूरा झोल है। उनके पास कोई साहित्य नहीं है, पर ठेकेदारी हो रही है। मैं उनके पास से साहित्य के नाम पूछा, भाई क्या तुम्हारे पास साहित्य नहीं है? एंड ठेकेदार कैसा भी काम कर रहा है, उसके बिल निकल रहे हैं। बिल तो निकलता है उसका, इनके भी घर भरते हैं, इनको कमीशन मिल जाता है। इनकी तरफ कोई भी आदमी, MSDCL का आदमी साइट के ऊपर नजर नहीं आता। यहां तक कि RSJ पोल, लोहे के पोल जब जमीन में गाड़े जाते हैं तो उसमें कंक्रीट नहीं है, मिट्टी और पत्थर से गाड़ दिया गया है उसको।
सीमेंट और कंक्रीट का पैसा खा गया। वो गया सहायक अभियंता के जेब में। ये ऐसा चल रहा है घिनौना। मैं दिखाता हूं, मैं खुद पैसे लगाकर मैं खोद कर दिखाऊंगा। मैं अपना खुद का पैसा लगाकर मैं खोद कर दिखाऊंगा कि क्या है करके। मैं लखपति नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। ये इस टाइप से लोग हैं कि पूरा पैसा खा जाते हैं। ठेकेदार भी मस्त हो जाता है, ऑफिसर उससे ज्यादा मस्त हो जाता है, बोलता मेरे को कमीशन तो मिल गया, आज को तो बढ़िया काम हो गया। और ये लोग ऑफिस में कस्टमर खड़े रहते हैं, ग्राहक खड़े रहते हैं घंटों से, पर ये ऑफिसर लोग ऑफिस में बैठकर ठेकेदारों के बिल बनाते बैठते हैं, अपडेट करते बैठते हैं। ऐसे भी अधिकारी है यहां। कंज्यूमर खड़े रहे, परवाह नहीं उनको, घंटों से खड़े रहे, ये ठेकेदारों के बिल अपडेट करते बैठते, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। भैया मेरा जल्दी बिल का अपडेट कर दो, मेरे को जल्दी जाने दो। ये वो टाइप के भड़वे लोग हैं, ये लोग बैठे हुए जनता को परेशान करने वाले। ऑफिस में जाओ, ऑफिसर नजारत, ऑफिस में ऑफिसर नहीं रहता। कहां जाते हैं? हर हमेशा साइट पर जाते हैं। साइट पर जाते हैं तो फतरा काम करते हैं, फिर फतरा काम करते हैं। साइट पर जाते हैं तो लाइन कैसे डिस्कनेक्ट होती है, कैसे फॉल्ट आते हैं लाइन में। ये साइट पर जाते हैं ना, कौन से साइट पर जाते हैं? ठेकेदारों के या खुद के ठेकेदारों के नाम पर अपने काम करने के लिए। यही वो टाइप के ऑफिसर है ये लोग। जनता आज भी जागे हो जाओ और इनसे मांगो कि भैया मीटर चेक करके दिखाए। अदानी ग्रुप पूरे इस पर छा रहा है। ये और एक चीज बता रहा हूं, हर क्षेत्र में अदानी आने वाला है। अदानी और अंबानी दो ही आने वाले हैं और दो ही राज करेंगे, तीसरा नहीं करेगा। दो ही राज करने वाले हैं। अदानी ग्रुप ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी हथिया लिया है, जो प्राइवेट सेक्टर में था। अभी आ जाएगा तो गवर्नमेंट सेक्टर का भी उसके हाथ में चले जाएगा। क्योंकि हमको जनता को किसी भी प्रकार से निचोड़कर उसका तेल निकालना है। यह प्रशासन ने सोच लिया है और प्रशासन मनमाने तरीके से काम कर रहा है। आज भी अगर जनता जागी नहीं हुई तो तुम्हारे बच्चों को बहुत परेशानी होने वाली है। तुम तो नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहने वाला, पर आने वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है। वो नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ऐसी किस्सा आने वाली है। अभी बता रहा हूं, जाग जाओ। जागने का समय आया है। सोने का समय तो है, आखिरी में सोना ही है, सोना है। आखिरी में कोई नहीं उठाएगा, सो गया। अभी जाग जाओ। मैं जो बोल रहा हूं उसके लिए जग जाओ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय विदर्भ।